अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ जर्दा, वो भी देगी स्टाइल में। बहुत ही इजी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं सेला चावल। इन्हें मैंने भिगो लिया था आधे घंटे तक। आधा किलो चावल लिए हैं। आज सबसे पहले क्या करेंगे, हम चावल उबालेंगे। चावल उबालने के लिए क्या करना है, आधा किलो तो मेरे चावल थे, तो मैंने 1 लीटर के करीब पानी ले लिया है। पानी को पहले हम गर्म कर लेते हैं। एक बड़ी स्टिक मैंने डाली है दालचीनी की। इसके अलावा डाली है एक बड़ी इलायची। इसके अलावा मैंने डाल लिए थे बादियान का आधा फूल डाल लिया था, और डाल लिए मैंने छोटी इलायची। तकरीबन 4 से 5 मैंने छोटी इलायचियाँ डालनी। जैसे ही आपका पानी खौलने लगे, आपने उसमें चावल ऐड करने हैं। यहाँ पे पानी खौल चुका था, मैं इसमें डाल रही हूँ अपने चावल। चावलों को हमने इतना ही पकाना है जितना कि आप बिरयानी के लिए बनाती हैं, यानी कि आपने एक कनी जो रह जाती है तो चावल आपने निचोड़ लेने हैं। यहाँ पे मैं कवर कर दूंगी और इसे तब तक पकाऊंगी जब तक कि चावलों में एक कनी बाकी नहीं रह जाती। लीजिए, मेरे चावल में एक कनी बाकी रह गई है। चावल हो चुके हैं, मैं इसे प्रेस करके चेक कर लेती हूँ। ये नरम भी हो चुके हैं, एक कनी बाकी है। अब क्या करेंगे, इसे किसी छन्नी की मदद से निचोड़ लेंगे। दूसरी साइड पे मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें हमने जर्दे का बाकी प्रोसेस करना है। इसमें अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल लें, अगर घी है तो घी ले सकती हैं। 2 बड़े चम्मच के करीब आपने इसमें घी ले लेना है। घी को पहले गर्म कर लें। घी गर्म होने के बाद आपने इसमें ग्रीन इलायची डालनी है और उनका मुंह खोल लेना है। तकरीबन 4 मैंने ग्रीन इलायचियाँ डालनी हैं। ये जर्दा मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखा रही हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी बना है। अब हम डाल रहे हैं किशमिश। किशमिश ले ली है मैंने आधा कप के करीब, यानी कि आप तकरीबन हिसाब लगा लें, ये 50 ग्राम हो सकती हैं। जर्दे के हिसाब से डालें, जितने आपके जर्दे की मिकदार है आप उस हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगी। यहाँ पे मैंने बादाम ले लिए हैं। बादाम को मैंने भिगोया था, उसके ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया था। अगर आप बादाम का छिलका उतारना चाहती हैं तो बादाम को पहले भिगोएं, फिर आसानी से छिलका उतर जाता है। यहाँ पे डाला है मैंने नारियल। नारियल भी हमने तकरीबन 100 ग्राम के करीब डाला है। बादाम भी 100 ग्राम डाले थे। किशमिश मैंने थोड़ी कम डाली है। यहाँ मैं ले रही हूँ चीनी। चीनी मैंने ले ली है तकरीबन पाव या पाव से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फ्लेम आपने बहुत आहिस्ता रखनी है क्योंकि हमने डाली है चीनी, और चीनी को जलना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसे नॉन स्टिक पैन में बनाया है। और अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ नहीं कर रही हैं तो आपने चूल्हे की आंच बहुत कम रखनी है। ये मैंने डाल दिए चावल, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, चावल मैंने निचोड़ने थे। मैंने छन्नी में चावल निचोड़ लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चीनी है और बाकी जो हमने ड्राई फ्रूट डाला है इसमें अच्छे से मैशअप हो जाए। चम्मच की मदद से हल्के हाथ से आप इसे चला लें। अब इसे कवर करके रखेंगे तकरीबन 15 मिनट तक। हम इसे स्टीम दे लेंगे ताकि हमारे चावल जो अच्छे से पक जाएं। यहाँ पे ले लिए हैं मैंने कुछ फूड कलर्स। फूड कलर आप अपने मनपसंद ले सकती हैं। मैंने 3 तरह के फूड कलर लिए हैं, ग्रीन लिया है, रेड लिया है और येलो लिया है। 2 बड़े चम्मच के करीब इन सब में आप दूध ऐड कर लें और इसका एक अच्छा सा लिक्विड तैयार कर लें। ये कलर हमारे जर्दे में अच्छा सा एक रंग लाता है, जिससे काफ़ी अच्छा जर्दा लगता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हमने क्या करना है, इसे कवर नहीं करना है, इसे बगैर ढक्कन के ही खुश्क करेंगे ताकि चीनी का जो मिठास है वो चावलों में आ जाए और चीनी लगे भी ना। अब देखिए पानी कितना कम रह गया है। तकरीबन 10 मिनट तक पानी खुश्क होने में टाइम लेता है, तो आपने थोड़ा सब्र करना है और चीनी का पानी खुश्क होने तक थोड़ा वेट करेंगे। इसके अलावा अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। जैसे कि मैंने अलग अलग प्यालियों में अलग अलग कलर घोल के रखा है। आपने क्या करना है, कॉर्नर से चावल लेने हैं और चावलों को उस प्याली में ऐड करना है, और बारी बारी जो जो आपके पास कलर है, मैंने 3 कलर का इस्तेमाल किया है, आप 1 कर रही हैं, 2 कर रही हैं, जितने भी कलर आप इस्तेमाल कर रही हैं यही प्रोसेस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो चावल हैं उनमें तीनों कलर आ जाएंगे और हर चावल के दाने में अच्छा सा एक कलर होगा जो दिखने में भी अच्छा लगता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि देगी चावल जितने भी बनते हैं उनमें हर चावल को कलर होता है, काफ़ी डिफरेंट लुक होती है उसकी। घर में जो हम तैयार करते हैं उसकी वैसी लुक नहीं आ पाती है। तो इसका क्या एक ट्रिक है कि वो डायरेक्ट चावल में कलर नहीं ऐड करते हैं, पहले चावलों को अलहदा करते हैं किसी प्याली या किसी भी चीज़ में, किसी बर्तन में, उनको पहले कलर करते हैं और वो फिर बाकी चावलों में ऐड करते हैं कलर। अब हमने अच्छे से चावलों को मिक्स करना है प्याली में। जो हमने कलर डाला था वो सब इन चावलों में आ जाएगा। और चीनी अपना पानी खुश्क कर रही है, लेकिन हमने इसे कवर नहीं किया। लीजिए, पानी तो हमारा खुश्क हो चुका है। अब हमने क्या करना है, तीनों प्याली के जो कलर हैं, कलर वाले चावल बारी बारी जगह जगह पे रख देने हैं
इन सबको एक साथ नहीं ऐड करेंगे, अलग अलग जगह पे करेंगे ताकि हमारे जर्दे का काफ़ी अच्छा कलर आ जाए। और इसे रंग डालने के बाद आपने क्या करना है, इसे और मज़ीद 10 मिनट की आपने देनी है स्टीम। लेकिन इससे पहले मैं डाल रही हूँ अशरफियाँ। ये जर्दे में इसका रंग भी दोबाला कर देती हैं, इसके टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा फ़र्क आ जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन अशरफियाँ इसके लुक को दोबाला करती हैं, तो कोशिश कीजिएगा अशरफियाँ डालें। इसके अलावा डाल लिया है हमने केवड़ा डाला है हमने आधा ढक्कन, तकरीबन ये होंगे 3 से 4 कतरे। अब इसे कवर कर देंगे और मज़ीद 10 मिनट तक का आपको करना पड़ेगा सब्र, लेकिन सब्र का फल थोड़ा मीठा होता है। तो लीजिए, हमारा गर्मा गर्म जर्दा तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, आप चाहें तो चम्मच की मदद से इन सब कलर्स को मिक्स भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं सर्व करना तो ऐसे भी सर्व कर सकती हैं। मैं ऐसे ही सर्व कर रही हूँ, लेकिन बाद में मैं इसे मिक्स कर लूँगी, वो तस्वीर भी मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। छोटा सा बेल आइकन होता है, उसे प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना कर पाएँ। यहाँ पे चावल मैंने सर्व कर दिए हैं, लेकिन मैं लास्ट में आपको मिक्स करने के बाद भी तस्वीर ज़रूर शेयर करूँगी आपसे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में शेयर की हुई है। वहाँ पे चावल का हर कलर एक डिफरेंट कलर है। वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।